मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। ये रीजनिंग का क्रैश कोर्स है जिसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे आज वो रैंकिंग करेंगे। जो ये रैंकिंग चैप्टर है ये आपके आईबीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रैंकिंग चैप्टर है ये एसएससी हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया। ठीक है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं जैसे कि पंजाब के नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, ठीक है, और भी जैसे कि हिमाचल पटवारी, सो मेनी एग्जाम्स इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, सब में रीजनिंग में रैंकिंग का आपको, अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको रैंकिंग से पूछे जाते हैं। एसएससी में 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको 1 से लेकर 2 तक के क्वेश्चन जो है वो रैंकिंग में से मिल सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की देर है और विद एक्यूरेसी के साथ आप ये जो क्वेश्चन है बड़े इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर ही इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रैंकिंग जो है वो बहुत सारी तरह की रैंकिंग होती है, इसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, इसका मैं आपको स्पेसिफिकली नेम्स नहीं बता सकती, जैसे कि मोर देन लेस देन हो गया। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट्स में लिख देती हूँ, मोर और लेस हो गया, कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है, कोई चीज़ किसी से कम है। ठीक है, ये आपको पजल की फॉर्म में भी आ सकती है, पजल फॉर्म में भी आ सकती है। और हम ये कह सकते हैं जो रैंकिंग होती है वो आपकी जो एक पर्सन लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना पोजीशन पे है। ठीक है, पोजीशन वाइज, वी कैन से पोजीशन वाइज। तो दीज आर द टाइप्स जो कि हम रैंकिंग में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टाइप्स के थ्रू डिस्कस करूंगी, क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एग्जांपल। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, देन आफ्टर दैट ही उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज राम रैंक 6th फ्रॉम द टॉप and 25th from the bottom in a class, then how many students are there in class? ठीक है, तो ये रैंकिंग पोजीशन बताई हुई है कि जो राम है वो टॉप से 6 नंबर पे है और बॉटम से 25th नंबर पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो टोटल, जब भी हमने किसी चीज़ का टोटल बताना होता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, एक रोम में कितने टोटल जाने हैं, ठीक है, कितने पर्सन्स हैं, एक क्वी है उसमें कितने पर्सन्स हैं, एक हम कह सकते हैं कि एक क्लास है, ठीक है ना, एक क्लास है, एक स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, किसी भी चीज़ का टोटल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो टोटल निकालने की बात है। अब जो क्वेश्चन है आपको किसी क्वी में पूछे जा सकते हैं, किसी लाइन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी क्वी में पूछे जा सकते हैं, बट जो ये क्वेश्चन है ये आपको टॉप टू बॉटम की पोजीशन में है कि जो पर्सन है वो बॉटम से यहाँ बैठा हुआ है, टॉप से यहाँ बैठा हुआ है। तो आप बताओ इनके मिड में कितने पर्सन्स हैं, आप बताओ पूरी क्लास में कितने पर्सन्स हैं। तो ये इनकी रैंकिंग की आपको पोजीशन बताई हुई है कि वो एक क्वी में है, वो आपके एक लाइन में है, ठीक है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो क्वेश्चन किसी भी वे से आपको पूछा जा सकता है। अब हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। उसमें ये बोला गया है कि जो राम है वो 6th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। तो वो जो राम है 6th फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से वो 6 पोजीशन पे है, तो ये राम आ गया, ऐसे ही बोला गया है। और आपको बोला गया है कि जो राम है ये 25th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि यही पर्सन जो है वो बॉटम से, ठीक है, बॉटम से वो 25th पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रंट से वो 6 पोजीशन पे है, अगर हम टॉप से है वो 6 पोजीशन से है और जो बॉटम है वो 25th पोजीशन से है। और हमें बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, यही क्वेश्चन है, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, अब एक चीज़ का याद रखना, जब हम ये टोटल का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो एक ही पर्सन का मुझे लेफ्ट भी पता होना चाहिए, मुझे राइट भी पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है अब ये लेफ्ट राइट है, ये तो टॉप और डाउन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि राम का मुझे टॉप पोजीशन भी पता होनी चाहिए और राम की जो है वो मुझे डाउन पोजीशन भी पता होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते 2 स्टूडेंट्स हैं, एक राम है एक शाम है, जो राम है वो टॉप से बैठ रहा है, जो शाम है वो डाउन से बॉटम से बैठ रहा है, तो आप उस पर ये फार्मूला अप्लाई कर दो, वो फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होगा। राम जो है उसी का टॉप और उसी का बॉटम, अगर वो एक लाइन में है तो एक लाइन में कितने उसका राम अगर यहाँ बैठा हुआ है वो लेफ्ट से कितना बैठा है और वो राइट से कितना बैठा है, तो राम की ही पोजीशन पे हम टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपना फार्मूला। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब हम लिखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, दैट इज लेफ्ट, टोटल कैसे निकलता है, टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, हम बोल देंगे टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है जी, अब ये टॉप से कितना है 6 पे है, बॉटम से कितना है 25th से है और यहाँ पे -1 का फार्मूला लगा देंगे।
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आता है वो 30 निकल के आता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके और इसमें से 1 माइनस किया तो ये 30 आया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है कि हम 1 माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप देखें इसकी टॉप से पोजीशन और इसकी बॉटम से पोजीशन, तो यहाँ पे राम की बात हो रही है। राम से भी वो टॉप 6 पे है और ये राम ही है जो 25th पे है। तो राम जो है वो 2 बार इंक्लूड हो रहा है, एक टॉप से एक बॉटम से, तो इसलिए इसको 1 को एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है जी, तो टॉप प्लस बॉटम और -1 लगा दिया तो आपको आंसर आ गया 30। ठीक है, तो ये रैंकिंग किस हिसाब से थी, ये टॉप डाउन में थी। रैंकिंग लेफ्ट राइट में भी आ सकती है। ठीक है, तो रैंकिंग मोर देन लेस देन के केस में भी आ सकती है। रैंकिंग जो है पजल की फॉर्म में भी आ सकती है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज मोहन इज 15th फ्रॉम राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, जो मोहन है वो राइट साइड से 15 नंबर पे है और एक रो में 40 बॉयज बैठे हुए हैं, और व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बताओ उसके लेफ्ट एंड से कितनी पोजीशन हुई। ठीक है, अब ये देखो, अब ये एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। तो ये एक रो है। ठीक है, और हमें मुझे बता दिया गया है कि इस रो में टोटल 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे अगर मैं इधर खड़ी हूं तो मेरा जो राइट हैंड है वो इस साइड है, मेरा जो लेफ्ट है वो इस साइड है, राइट दिस साइड और लेफ्ट दिस साइड। तो वैसे ही हमने पोजीशन बना लेनी है कि वो उसका राइट हैंड है, वो उसका लेफ्ट है। ठीक है, अब अपनी स्टेटमेंट जैसे जैसे बोला है वैसे फिल करते जाएंगे कि मोहन 15th फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये राइट हैंड से जो मोहन है वो 15 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये मोहन है, ये 15 पोजीशन पे है, यही बोला गया था। इन अ रो 40 बॉयज, तो वो बता दिया गया है इन अ रो में टोटल 40 बॉयज बैठे हुए हैं। अब आप बताओ कि उसकी लेफ्ट पोजीशन क्या होगी। अब ये बताना है कि जो ये मोहन है, ठीक है, ये लेफ्ट से कितने नंबर पे है, मुझे नहीं पता वो कितने नंबर पे है, और मुझे यहाँ पे टोटल गिवन है। अगेन अप्लाई। अब देखो, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोहन का मुझे राइट तो गिवन है और लेफ्ट निकालने को बोला है, और हमें टोटल की कंडीशन पता है कि मोहन का ही मुझे लेफ्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मोहन का ही मुझे राइट पता होना चाहिए और उसमें से -1 कर देना है। बट आप ये देखो, यहाँ पे मुझे टोटल गिवन है और यहाँ पे मुझे राइट हैंड की पोजीशन गिवन है और लेफ्ट हैंड की मुझे निकालने को बोला है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। तो फार्मूला अप्लाई किया, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। तो आप देख सकते हैं टोटल मुझे 40 गिवन था और राइट मुझे 15 गिवन है, लेफ्ट मुझे निकालने को बोला है और यहाँ पे आ गया -1। ठीक है जी, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 14 आ गया और ये L आ गया। तो इधर 40 है तो 40 में से हमने 14 माइनस कर देने हैं, 40 - 14। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, 26। तो आपकी जो लेफ्ट की पोजीशन आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 26 आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे होगा, वो 26 पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट की निकल गई। इट मीन्स अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप किसी भी पर्सन की लेफ्ट, राइट या टोटल स्टूडेंट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। वो एक रो में बैठे हुए हैं या वो टॉप डाउन में पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन टॉप डाउन की पोजीशन में होता कि जो मोहन है वो बॉटम से 15 नंबर पे है, ठीक है, और जो टोटल है वो मुझे 40 गिवन है। ठीक है, मैं आपको इधर ड्रॉ कर देती हूँ, एक मिनट, एक कंडीशन लेके। अगर हम यही क्वेश्चन को कंटिन्यू करें कि जो मोहन था वो डाउन से जो है वो 15 नंबर पे है, ठीक है, और टोटल जो है वो 40 है, ये मोहन है, और आप बताओ कि वो अप से कितने नंबर पे होगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना था कि टोटल में टॉप ले लेना है प्लस बॉटम ले लेना है और माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो मुझे बॉटम की पोजीशन पता है और टोटल की पोजीशन पता है, तो अप्लाई करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है क्यूई के क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टॉप डाउन में। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज, ध्यान से समझना, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स x इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड and y is 3rd from the right end. There are 5 girls between x and y. Z is just left of x. Then what's z position from the right end? अब ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें प्रॉपर आपको रैंकिंग बनानी पड़ेगी। क्या बोला हुआ है, एक गर्ल्स है, रो की गर्ल्स है, ठीक है,
जिसमें जो x है वो 14 है फ्रॉम द लेफ्ट एंड और जो y है वो थर्ड है राइट हैंड से, और उन दोनों के बीच 5 जो है वो गर्ल्स बैठी हुई हैं और एक z, एक नई गर्ल है z है, वो जस्ट लेफ्ट x की, और आपको ये बताना है कि जो z है वो राइट एंड से कितनी पोजीशन पे है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे जैसे बोला आप उसको ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड सॉल्यूशन, ओके। पहले उसने क्या बोला, इन अ रो ऑफ गर्ल x इज फ्रॉम द 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है, ठीक है। तो जो x है वो यहाँ से 14 नंबर पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x, ठीक है। मैंने ऊपर लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दिया x और ये लिख दिया मैंने 14th पोजिशन, क्योंकि वो लेफ्ट से है, ये चीज़ ध्यान रखो, वो लेफ्ट से है। और जो y है वो थर्ड है फ्रॉम राइट एंड, तो जो y होगा वो थर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, राइट, और ये थर्ड है, डन। यही बोला गया था। उन्होंने बोला कि 5 गर्ल्स बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में 5 जाने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो मैंने डॉट्स लगा दिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो z है वो जस्ट लेफ्ट ऑफ x है। अब हमने x को देखना है, ठीक है। x को देखना है तो x का लेफ्ट इस साइड पे है, इस साइड पे राइट है, और x का लेफ्ट इस साइड पे है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आती है तो आप जब ड्रॉ करते हो x, तो आप ना खुद का राइट देख लीजिए और आप खुद का लेफ्ट देख लीजिए, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो x है वो जस्ट लेफ्ट है, जस्ट लेफ्ट के आप कह सकते हैं कि जो हमारा z है वो बिल्कुल x के साथ बैठा हुआ है लेफ्ट पोजीशन पे, डन, ठीक है। तो ये लेफ्ट पोजीशन पे साथ बैठा हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला है कि z की पोजीशन बताओ, फ्रॉम राइट एंड से z की पोजीशन बताओ कि उसकी कितनी पोजीशन है। अब आप खुद देख सकते हैं, y ये राइट हैंड से चला आ रहा है, ठीक है ना, राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, डन। तो ये यहाँ से चली आ रही है, तो यहाँ पे मुझे सीक्वेंस जो है वो क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इसको राइट हैंड से देखूं तो ये मेरा 10th नंबर पे आता है, 10th, करेक्ट। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। उसने बोला था कि राइट एंड से बताओ, अगर वो मुझे लेफ्ट एंड से पूछता, ठीक है, पहले मैं आपको राइट एंड का क्लियर करती हूँ, फिर हम लेफ्ट एंड पे आते हैं। पहले राइट एंड से क्लियर करते हैं। राइट एंड ये वाला था, और उन्होंने बोला था जो 3 है, y है, वो राइट थर्ड पे है। इट मीन्स इसके पीछे सिर्फ 2 ही जाने बैठे होंगे तब भी वो थर्ड पोजिशन पे होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको राइट हैंड से बताओ z कितनी पोजीशन पे है, तो ये 3 पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, 4 5 6 7 8 9, और ये कितने नंबर पे आ गया, 10 नंबर पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि राइट पोजीशन से ये कितने नंबर पे है, 10th पे है। इसकी रैंकिंग जो है वो राइट से 10th पे है। अगर यही क्वेश्चन आपको लेफ्ट से पूछा होता, लेफ्ट से, ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। अगर वो लेफ्ट हैंड से है, आप ये देखो कि जो x है, x का मुझे गिवन है कि वो 14 लेफ्ट हैंड से है, ठीक है। तो वो जस्ट लेफ्ट बैठा हुआ है, तो आप खुद अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कीजिए कि अगर ये 14 है तो ये कितने नंबर पे होगा लेफ्ट से, ये 13th नंबर पे होगा, ठीक है। तो ये जो z है, ठीक है ना, ये कितने नंबर पे होगा, 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ही अपने जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये मिड बिटवीन कहाँ से लेफ्ट देखना है, कहाँ से राइट देखना है, ये क्वेश्चन जो ये आपके कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन से ही बिल्डअप हो सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल लेके, क्वेश्चंस लेके ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे के क्वेश्चन जब अगर आपको आते हैं तो अब मेक श्योर आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, if x is 11th from the left end and y is 10th from the right end, if they interchange their positions, then x becomes 16th from the left, then how many girls are in a row? ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक लड़कियों की लाइन है जिसमें जो x है वो लेफ्ट से 11 नंबर पे है और जो y है वो राइट से 10th नंबर पे है। अगर वो दोनों जाने अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो जब वो इंटरचेंज करते हैं तब उसके बाद जो x है वो 16th हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट से। तो आप बताओ कि एक रो में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस को करेंगे प्लीज़, जैसे बोला गया है। तो देख लें, सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। जो x है वो 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा x आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ऐसे लिख लेती हूँ, ये मेरा x है और ये यहाँ पे 11th पोजीशन पे है और ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड यहाँ से यहाँ बनता हुआ आएगा।
आगे उन्होंने बोला जो y है वो यहां से 10th है राइट एंड से, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला उन्होंने दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली है, तो पोजीशन चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे x आ गया। डन। अब उन्होंने बोला कि जब पोजीशन चेंज की तो जो x है वो 16th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि ये x है तो ये यहाँ से 16th नंबर पे आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, पोजीशन एक्सचेंज कर दी, पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद ये 16th नंबर पे है। अगर ये राइट पे होता तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते, अगर वो लेफ्ट से है तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो बताना है फॉर्मूला वो टोटल का बताना है। अगेन आपसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो टोटल में जो मेरा फार्मूला क्या होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का। बस एक ही चीज़ याद रखनी है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक ही पर्सन का लेफ्ट और एक ही पर्सन का राइट, तो ही आप यहाँ पे टोटल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए जो x है, ठीक है, चेंज करने के बाद वो 16 पे हुआ था, ठीक है, तो राइट जो y है उसकी पोजीशन तो सेम ही रही होगी, ठीक है, और जो x है अगर वो यहाँ से 16th पे है लेफ्ट से, तो राइट से कितना है? वो 10th पे है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेफ्ट से कितने पे है? 16 पे है, ठीक है, राइट से कितने पे है? वो 10 पे है, और इधर क्या आ गया आपका? -1 आ गया, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका कितना आ गया? 26, और ये आ गया -1 किया तो 25, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन बताई है ये हमने सिर्फ x की बताई है कि वो लेफ्ट से कितना है? 16 है। इट मीन्स जो राइट पे उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, राइट पे जो पोजीशन है, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद जो y की थी वही उसकी राइट से पोजीशन मानी जाएगी, तो वो 10 है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो वो आपका कितना आ गया? 25। तो ये इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो रैंकिंग में ऐसे के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आरआरबी और आईबीपीएस में भी ऐसे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटरचेंज वाले। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज इन अ रो ऑफ बॉयज हरी स्टैंड 16th फ्रॉम द राइट एंड and Mohan is 8th from the right, जो 16th from the left end and Mohan 8th from the right end. If they interchange their position, then Mohan would be 16th from the right. How many students are in a row? ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि इंटरचेंज कर लेते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद जो मोहन है वो राइट से 16 हो जाता है। एक बार सोल्यूशन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 5th सॉल्यूशन, हाँ जी, इन अ रो ऑफ बॉयज हरी स्टैंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, यहाँ पे हरी 16 पोजीशन पे है, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट मोहन 8th फ्रॉम द राइट, तो ये मोहन है, ये मोहन है, और ये राइट से कितने पे है? 8th पे है, ऐसे ही बोला गया है, ठीक है। इफ द इंटरचेंज द पोजीशन, ओके, इंटरचेंज द पोजीशन, तो ये मोहन हो गया, अब ये हरी हो गया। इंटरचेंज करने के बाद उसने बोला जब आप इंटरचेंज कर लेते हो तो ये मोहन जो है 16th फ्रॉम द राइट, ये मोहन है, ये 16th फ्रॉम द राइट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर ली। अगेन मुझे टोटल निकालने को बोला है, तो इट मीन्स लेफ्ट प्लस राइट, और उन्हें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। डन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमने मोहन का ही लेफ्ट लेना है, मोहन का ही राइट लेना है, तभी हम पुट कर सकते हैं। या फिर हरी नाम है ना, हरी है, ठीक है, इसी का लेफ्ट इसी का राइट। अब आप देख सकते हैं हरी का मुझे सिर्फ लेफ्ट पोजीशन पता थी और मुझे उसकी राइट पोजीशन नहीं पता, तो मैं हरी के हिसाब से इसका आंसर नहीं निकाल सकती। और जो मोहन है उसकी जो मुझे राइट पोजीशन पता है वो 16 है, और उसकी जो ऑब्वियसली लेफ्ट होगी, ठीक है, इंटरचेंज से पहले, वो भी कितनी है? 16 है। तो इट मीन्स तो ये लेफ्ट कितनी आ गई? 16, और राइट कितनी आ गई? 16, ठीक है, ये इसकी राइट पोजीशन है। और ये जो है मोहन, ये इसकी अब 16 पोजीशन हुई, तो उसमें से -1 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 31। तो टोटल स्टूडेंट्स जो आपके पास आए हैं दैट इज कॉल्ड 31, दैट इज योर आंसर। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ये देख लिए, टोटल निकल गया है दैट इज 31। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जो मोहन है वो राइट से है, तो उसके जो ये 16th है इसी की रो में जो इसके ऊपर होगा, ठीक है, उसी को राइट, अगर ये राइट से है तो लेफ्ट से पोजीशन उसकी 16th ही ले लेनी है। आप कह सकते हैं कि आपने बस यही वाली रो को देखना है कि अगर यहाँ पे 16 है तो उधर से जितनी पोजीशन आ रही है उसको लेफ्ट काउंट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है। द क्वेश्चन इज
रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, देन हाउ मेनी बॉयज बिटवीन देम। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो रोहित है वो यहाँ से लेफ्ट से 17 नंबर पे है, और जो टोटल बच्चे हैं, जो टोटल बॉयज़ हैं वो 29 हैं, और जो करण है वो यहीं से 17th पोजीशन पे है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी बॉयज़ बिटवीन देम, उनके दोनों बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है 6 सॉल्यूशन। हाँ जी, यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं। टोटल 29, ठीक है, तो आप यहाँ तक देख लीजिए, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास 29 है। ठीक है, 29 की एक रो है जिसमें से लेफ्ट पे रोहित बैठा हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे रोहित और ये 17 पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो करण है वो भी 17 फ्रॉम द राइट हैंड है। अब आप खुद देखिए कि टोटल 29 की रो है। अब यहाँ से मैं करण को 17 पे तो बिठा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैठे होंगे, बिटवीन देम है, तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता ना, तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 29 है। ठीक है, अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ बिठा दूँ, ऑब्वियसली बीच में कोई ज़्यादा बैठे हुए हैं तो उस दोनों को प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो जो टोटल है वो 29 से अबव जा रहा है, राइट। तो इसीलिए जो है मैं इसको यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकती। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस नहीं कर सकती तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी कि ये अगर राइट एंड से कहीं ना कहीं वो यहाँ कहीं बैठा होगा। ठीक है, और वो भी 17th पोजीशन पे बैठा होगा, और ये मेरा कौन है, करण। पहले इस चीज़ को ध्यान से समझ ले कि ये ओवरलैपिंग का केस है। क्लियर, कि जो पर्सन है अगर मैं उसी को यहाँ से बिठा रही हूँ तो वो तो जो टोटल है वो 29 से अबव हो जाएगा, वो टोटल जो है वो 29 से अबव करना नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग का केस है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमने देखना है इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ये चेक करना है। अब आप ये देखिए कि मुझे जो है राम है, कौन है, रोहित है, रोहित है जो, ठीक है, इसका लेफ्ट पता है, और जो करण है उसका राइट पता है। ठीक है जी, और मुझे टोटल पता है। अगर मैं इस टोटल के फॉर्मूले को खोलूँ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करूँ, तो आप ये देखिए कि एक ही पर्सन का लेफ्ट पता होना चाहिए, एक ही पर्सन का राइट पता होना चाहिए, तब ही हम जो है वो इस पर टोटल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर हम लेट्स सपोज करण को लेते हैं, ठीक है, करण को लेते हैं, करण का मुझे राइट पता है और मुझे टोटल भी पता है। अगर मैं करण को राइट लेके टोटल ले लूँ तो मुझे करण की लेफ्ट वाली पोजीशन पता लग सकती है। देखिए कैसे, अभी टोटल है 29 और करण का जो राइट पोजीशन है वो है 17 और मुझे लेफ्ट पोजीशन नहीं पता, और ये कर दिया -1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ गया। ठीक है, और ये 29 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे ये 13 आ गया। तो इट मीन्स जो उसके लेफ्ट की पोजीशन है, करण की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं करण लिख देती हूँ कि करण की जो मेरी लेफ्ट की पोजीशन है वो 13 है। अब हम देख सकते हैं कि करण की राइट पोजीशन तो 17 थी, इट मीन्स करण की जो लेफ्ट पोजीशन है वो 13 है। ये राइट पोजीशन थी और ये लेफ्ट पोजीशन है, और मुझे देखना क्या है, करण और रोहित के इन बिटवीन। अब यहाँ से अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा वास्ट करूँ तो रोहित यहाँ बैठा हुआ है और करण यहाँ बैठा हुआ है। ये डायग्राम निकल के आई है कि रोहित, करण का मुझे अब राइट भी गिवन है, राइट की हेल्प से मैंने करण का लेफ्ट निकाला। अब मेरे पास ये ऑलरेडी 17 पोजीशन पे था और ये मेरा 13th पोजीशन निकल के आई है, राइट। और इन दोनों के बीच में मुझे बताना है कि कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो निकाल लेते हैं। ये 13th नंबर पे खुद है, इट मीन्स 14th, 15th, 16th, और अगला वाला जो रोहित है उसका रैंक कितना है, 17th। इट मीन्स कि इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो वी कैन से जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका, 3। ठीक है, मैं एक बार और आपको क्लैरिफिकेशन के लिए इलेबोरेट कर देती हूँ कि यहाँ पे मेरा कौन बैठा हुआ था, करण और रोहित, क्या नाम है, रोहित है, रोहित, ठीक है ना, ये 17 से, और यहाँ पे जो करण निकल के आया था वो 13 से निकल के आया था। तो 14, 15 और 16 और 17 पे तो रोहित खुद है। ठीक है जी, तो इट मीन्स 3 जो है वो बॉयज़ जो हैं वो इन बिटवीन बैठे हुए हैं, दैट इज़ योर आंसर। ये था रैंकिंग का बेसिक, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ जो है पोजीशंस कैसे जो अप और डाउन की बताई जाती है, क्वी में इन बिटवीन कितने बैठे हैं, इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन तो कैसे निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप पार्ट 2 जो है वो आने वाला वो आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू।